आईवीएफ की ट्रीटमेंट में सब कुछ मॉनिटर किया जाता है। स्पेशली जब आईवीएफ की ट्रीटमेंट के बाद आप कंसीव कर लेते हो तो प्रेगनेंसी के दरमियान भी कुछ स्पेशल टेस्ट किए जाते हैं टू चेक योर बेबीज जेनेटिक हेल्थ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वो दो टेस्ट के बारे में, डबल मार्कर और एनआईपीटी, कि जो प्रेगनेंसी के दरमियान किए जाते हैं आपकी बेबीज की जेनेटिक हेल्थ को जानने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं डबल मार्कर रिपोर्ट के बारे में। ये जो टेस्ट है वो 11 to 13 वीक्स के बीच में किया जाता है। सबसे पहले एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग यानी कि एंटी स्कैन किया जाता है कि जिसमें हम देखते हैं कि बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी की है कि नहीं। उसी दिन पेशेंट का ब्लड लिया जाता है और उसमें जो रिपोर्टिंग आती है वो और सोनोग्राफी रिपोर्ट मिलके हमें पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं कि हमें आने वाले जो बच्चा है उसमें कोई जेनेटिक इश्यूज है कि नहीं। जी हाँ, डबल मार्कर टेस्ट है वो 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम को एनालाइज करता है, 13, 18 एंड 21। 21 यानी कि डाउन सिंड्रोम और 18 यानी एडवर्ड सिंड्रोम एंड 13 यानी पटाउ सिंड्रोम। ये जो 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है इसकी एबनॉर्मलिटीज़ बच्चों में फ्रिक्वेंटली देखने को मिलती है। तो ये देखने के लिए कि हमारे आने वाले बच्चे में ये जेनेटिक इश्यूज है कि नहीं, इसके लिए एक डबल मार्कर टेस्ट हमें सजेस्ट किया जाता है। अगर डबल मार्कर रिपोर्ट जो है उसमें मॉडरेट रिस्क या हाई रिस्क आता है तो फर्दर टेस्टिंग किया जाता है, जिसको एनआईपीटी बोलते हैं कि नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग करते हैं, कि जिसमें हम मदर के ब्लड में फिटल डीएनए को एनालाइज करते हैं और हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट है ईच सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम उनको एनालाइज किया जाता है और देखा जाता है कि उसमें कोई एबनॉर्मलिटी है कि नहीं। एनआईपीटी टेस्ट ज़्यादा एक्यूरेट होता है और हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है, जिसमें अगर कुछ हाई रिस्क आता है तो और एडवांस टेस्टिंग भी कर सकते हैं। हम इन्वेजिव मेथड जैसे कि कोरियन विलस सैम्पलिंग और एमनियोसेंटेसिस के ऊपर जा सकते हैं। सीवीएस जो है वो 11 to 13 वीक्स के बीच में किया जाता है। एमनियोसेंटेसिस के लिए बेस्ट पीरियड होता है 16 वीक्स के आजू बाजू का, जिसमें हम बेबी के आजू बाजू का फ्लूइड लेके उसको डायरेक्टली जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। बट इन्वेजिव टेस्ट का जो रिजल्ट आता है वो 100% एक्यूरेट होता है और उससे हमें डिसीजन लेने में आसानी होती है। एनआईपीटी टेस्ट जो है वो हम 11 वीक से लेके 32 वीक्स तक कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट, डबल मार्कर और एनआईपीटी दोनों ही एक सिंपल ब्लड टेस्ट है कि जिसमें मदर का ब्लड लिया जाता है और हमें उसके आगे बेबी में कोई जेनेटिक हेल्थ इश्यू है कि नहीं उसके बारे में पता चलता है। दोनों ही एक सेफ प्रोसीजर है। आपके लिए कौन सा सूटेबल है वो मैं एक बार वापस बोलना चाहूँगी कि अगर मदर की एज एडवांस है, आपको कोई जेनेटिक हेल्थ इश्यूज़ की प्रॉब्लम है या फिर आपको रिकरेंट अबॉर्शंस के इश्यूज़ है तो आप एनआईपीटी टेस्ट प्रीफर कर सकते हो। और ये टेस्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ भी डिस्कस कर सकते हो। सो अगर आप प्रेग्नेंट हो या आपके कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव प्रेग्नेंट है और आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप उसके साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।